सच किस हद तक खतरनाक हो सकता है इस मिसाल से समझिएगा। मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मुझ पर सारी जिंदगी कोई शख्स इस तरह गालिब नहीं आया जैसे बनी हारिस का एक नौजवान मुझ पे गालिब आ गया। लोगों ने सबब पूछा तो कहने लगे कि मैं बनु हारिस की एक औरत से शादी करना चाहता था। मैंने उसे निकाह का पैगाम भिजवाया। वो नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा कि अमीर मोहतरम, उस औरत से निकाह करने में आपके लिए कोई भलाई नहीं। मैंने चौंक कर पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा कि मैंने एक मर्द को इस औरत को चूमते देखा है। मुगीरा बिन शोबा कहते हैं कि मैंने फौरन से पहले उस औरत से निकाह का इरादा तर्क कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे किसी ने आकर बताया कि उसी नौजवान ने उसी औरत से निकाह कर लिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने इस नौजवान से जाकर पूछा कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैंने एक मर्द को इस औरत को चूमते देखा है। तो इस पर वो नौजवान कहने लगा कि जी हाँ, मैंने इसके बाप को इसे चूमते देखा था। यानी ये था आधा सच, और कितना खतरनाक साबित हुआ। मुगीरा बिन शोबा ने इस पर तहकीक नहीं की थी। बताने का मकसद ये है कि हमारे घरेलू मामलात में अक्सर ऐसा होता है कि आधे सच की वजह से या सच के लिबादे में झूठ की आमेजिश होती है और घरों में नचाकियां हो जाती हैं, घर के घर उजड़ जाते हैं। और इसी तरह किसी ने शेख सादी को आकर बताया कि जनाब फुला मोतबर शख्स आपके बारे में ये बात मुझे बता रहा था। तो आपने फरमाया जब उसने मेरी बात तुम्हें बता दी तो फिर वो मोतबर कैसे रहा? इसलिए बताने का मकसद ये है कि अपनी निजी जिंदगी के मामलात में तब तक कोई हतमी फैसला न लिया करें जब तक दोनों तरफैन के मामलात को बखूबी बगौर जायजा ना ले लें। यानी दोनों तरफ के मौक़िफ़ को आप खूब जब तक रिसर्च नहीं कर लेते, तहकीक नहीं कर लेते, तब तक हतमी फैसला ना किया करें और ना जज्बात में आकर अपनी अकल को गंवा दिया करें और जज्बाती फैसले कर लिया करें। उससे घर टूट जाते हैं। सलाम पहुंचे।